नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है और इस बार इसके केंद्र में है प्रशांत किशोर। चुनावी रणनीति के माहिर खिलाड़ी ने इस बार सीधा निशाना साधा है महागठबंधन पर। उन्होंने एक ऐसा रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश किया है जिसमें आंकड़े तो हैं ही, सत्ता के दावों और जमीनी सच्चाई को भी सामने रख रहे हैं। प्रशांत किशोर की यह चाल चुनावी नैरेटिव को पूरी तरह बदलने की कोशिश है। उन्होंने कई मंचों से साफ कर दिया है कि अब बिहार की जनता भाषण नहीं जवाब मांग रही है। महागठबंधन के लिए यह रिपोर्ट कार्ड अब एक चेतावनी बन चुकी है। सवाल यह नहीं रह गया कि कौन क्या बोल रहा है, बल्कि यह है कि जनता के सामने कौन कितना खरा उतर रहा है। अगर इस रिपोर्ट कार्ड में उठाए गए सवालों के जवाब नहीं मिले तो यही दस्तावेज 2025 के चुनाव में महागठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। यह रिपोर्ट कार्ड अब केवल आंकड़ों का पुलिंदा नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में सत्ता के दावेदारों के लिए एक सख्त इम्तिहान है, जिसमें पास होना अब पहले से कई ज्यादा मुश्किल होगा। क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में, आइए जानते हैं विस्तार से। प्रशांत किशोर ने दिखाया महागठबंधन का रिपोर्ट कार्ड। बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव की राजनीति तेजी से गरमाई हुई है। इस बीच जनसुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर ने विपक्षी नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी पर तीखी आलोचना जारी रखी है। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव की शैक्षणिक योग्यता को लेकर बार बार सवाल उठाए हैं और उन्हें 9वीं फेल कहकर राजनीतिक मंच पर कड़ी चुनौती दी है। वे कहते हैं कि बिहार जैसे राज्य में नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालने वाला व्यक्ति खुद पढ़ा लिखा होना चाहिए। सिर्फ दिखावे के लिए कलम बांटना या छात्र संसद जैसी आयोजनों का सहारा लेना ही पर्याप्त नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि तेजस्वी यादव को पहले खुद अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए ताकि वे युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सके। उनका मानना है कि पढ़ाई लिखाई में कमी के बावजूद अगर कोई मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करता है तो वह बिहार के युवाओं के लिए एक गलत संदेश है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि बिहार में लाखों युवाओं ने 10वीं 12वीं तक या उससे भी ज्यादा पढ़ाई की है, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिलता और वे मजदूरी या बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में अगर एक नेता 9वीं फेल होकर भी युवाओं को कलम बांटकर प्रेरित करने की बात करता है तो ये बिहार की वास्तविकता से दूर है। किशोर का कहना है कि बिहार को सिर्फ कलम बांटने की राजनीति नहीं चाहिए, बल्कि असली शिक्षा और रोजगार देना होगा। इसके लिए जरूरी है कि अच्छे स्कूल हो, शिक्षण संस्थान मजबूत हो और पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाई जाए। उन्होंने साफ कहा है कि कलम और कॉपी बांटने से पढ़ाई नहीं होती, यह तो केवल दिखावा है। असली शिक्षा और विकास तभी संभव है जब शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। बिहार में 9वीं फेल की नहीं, पढ़े लिखे नेता की जरूरत। उन्होंने तेजस्वी यादव के परिवार की बात करते हुए कहा है कि उनके माता पिता लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं, फिर भी तेजस्वी यादव की पढ़ाई अधूरी है। यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि परिवार के इतने बड़े नेता भी अपने बेटे की शिक्षा पर ध्यान क्यों नहीं दे पाए। प्रशांत किशोर का मानना है कि अगर एक परिवार के बड़े नेता अपने परिवार के लिए भी शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं तो बिहार जैसे राज्य का नेतृत्व करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण होगा। उन्होंने कहा है कि यह स्थिति बिहार की राजनीति की गड़बड़ी को दर्शाती है, जहां केवल वंशवाद और नाम के दम पर लोग आगे बढ़ते हैं। तेजस्वी यादव ने इस विषय पर कहा था कि उन्हें 9वीं फेल कहे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वे एक खिलाड़ी हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने इसे जिम्मेदारी की कमी बताया। उन्होंने कहा है कि राजनीति कोई खेल नहीं है। अगर कोई नेता जनता का प्रतिनिधित्व करता है तो उसे अपनी शिक्षा और व्यवहार दोनों में एक मिसाल पेश करनी चाहिए। युवाओं को सिखाना चाहिए कि मेहनत और पढ़ाई से ही सफलता मिलती है। वे कहते हैं कि बिहार को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो खुद पढ़े लिखे हों और युवाओं के लिए प्रेरणा बन सके। प्रशांत किशोर ने राजद की राजनीति को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया है। वे कहते हैं कि राजद पूरी तरह से परिवारवादी पार्टी बन चुकी है।
जहां सिर्फ लालू परिवार के लोग ही आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर लालू प्रसाद यादव अपने परिवार से बाहर किसी यादव या अन्य जाति के नेता को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करते हैं तो जनसुराज पार्टी राजद का समर्थन करने को तैयार है। इससे साफ होता है कि प्रशांत किशोर जातिगत राजनीति और परिवारवाद के खिलाफ हैं और बिहार में एक नई योग्यता आधारित राजनीति की मांग कर रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर राजद को चुनौती भी दे दी है। उनका यह कदम बिहार की राजनीतिक संस्कृति में बदलाव लाने की दिशा में एक कोशिश है। राहुल गांधी को दी खुली चुनौती। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर भी प्रशांत किशोर ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी बिहार के लोगों का मजाक उड़ाते हैं और दिल्ली में बैठकर उनकी समस्याओं पर हंसते हैं। वे दावा करते हैं कि राहुल गांधी बिहार में आते तो जरूर हैं, लेकिन वास्तव में कोई यात्रा नहीं करते, यानी वे बिहार की असल समस्याओं से कटे हुए हैं। किशोर ने राहुल गांधी को चुनौती दी है कि वे बिहार के किसी भी गांव में एक रात रुककर दिखाएं, तभी उन्हें बिहार के लोगों का सम्मान मिलेगा। उनका कहना है कि बिहार के लिए जिम्मेदारी तभी आती है जब नेता जमीन से जुड़े हों और जनता के बीच बैठकर उनकी समस्याएं समझे। प्रशांत किशोर का मानना है कि बिहार में अब जातिवाद और परिवारवाद से ऊपर उठकर राजनीति करनी होगी। बिहार की जनता अब जागरूक हो चुकी है और वे अब केवल नाम, जाति या परिवार के आधार पर नेता चुनना नहीं चाहते। वे अब ऐसे नेताओं को देखना चाहते हैं जो पढ़े लिखे, मेहनती और ईमानदार हों। किशोर का कहना है कि बिहार को विकास की ओर ले जाने के लिए नया नेतृत्व चाहिए जो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं को प्राथमिकता दे। इसके बिना बिहार के भविष्य का कोई उज्जवल सपना साकार नहीं हो सकता। प्रशांत किशोर ने महागठबंधन को घेरते हुए कहा कि बिहार की राजनीति में बदलाव जरूरी है। केवल चुनाव जीतना ही मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि राज्य के विकास के लिए काम करना जरूरी है। वे बिहार में वैकल्पिक राजनीति की स्थापना करना चाहते हैं जो केवल परिवार और जाति की राजनीति नहीं हो, बल्कि नीति, योजना और जनता के हितों पर आधारित हो। उनका मानना है कि बिहार को एक नया नेतृत्व चाहिए जो सच्चे मन से काम करे और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। वे यह भी कहते हैं कि बिहार की जनता को अब जागरूक होकर वोट देना होगा और समझना होगा कि वे किसे वोट दे रहे हैं। केवल नाम या परिवार के नाम पर वोट देने से बिहार का विकास नहीं होगा। उन्होंने साफ कहा है कि बिहार को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो शिक्षा को महत्व दे, युवाओं को रोजगार दे और पूरे राज्य का विकास करें। इसलिए वे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों को चुनौती देते हैं कि वे अपनी योग्यता साबित करें और बिहार की जनता के सामने आए। प्रशांत किशोर के इस तेवर से साफ है कि वे बिहार की राजनीति में गहरा बदलाव चाहते हैं। वे पढ़ाई लिखाई, रोजगार और बेहतर प्रशासन को अपनी प्राथमिकता मानते हैं। उनका मानना है कि बिहार के लोग अब जागरूक हैं और वे केवल ऐसे नेताओं को वोट देंगे जो सचमुच बिहार के विकास के लिए काम करें। वे कहते हैं कि बिहार को वंशवाद और जातिवाद से ऊपर उठना होगा, तभी इसका सही विकास संभव है। उनका कहना है कि बिहार को अब ऐसे नेता चाहिए जो जनता के बीच रहें, जिनकी छवि साफ सुथरी हो और जो बिहार को नई दिशा दे सके। उन्होंने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों को खुली चुनौती दी है कि वे अपनी योग्यता साबित करें या राजनीति से पीछे हट जाएं। उनका मानना है कि अब बिहार की जनता बेवकूफ नहीं है और वे सही नेतृत्व चुनेंगे जो शिक्षा और विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाएगा। यही बिहार की जनता का हक और भविष्य है। प्रशांत किशोर महागठबंधन का रिपोर्ट कार्ड खोलते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर बात करें उनके रिपोर्ट कार्ड की तो वो भी कुछ ज्यादा अच्छा या खास नहीं दिखाई दे रहा है। बिहार में छोटी छोटी पार्टी खुद को उभारने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रशांत किशोर उनमें सबसे ऊपर दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उनकी पार्टी अभी एनडीए को टक्कर देती नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि हाल फिलहाल में जिस तरह से बिहार बदलाव यात्रा को प्रशांत द्वारा शुरू किया गया था वो इतना भी कामयाब होता नहीं दिखा और उससे एनडीए के लिए किसी भी प्रकार की मुश्किलें खड़ी नहीं हुई। लेकिन एक और प्रशांत किशोर महागठबंधन को आईना दिखा रहे हैं तो दूसरी ओर खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी एनडीए के सामने कोई भी टक्कर देते दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे में उनका चुनावी मैदान में उतरकर पार्टियों को टक्कर देना इतना भी आसान नहीं होगा। प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर महागठबंधन पर सवाल उठाए हैं और उन्हें आईना दिखाया है, लेकिन अभी उन्हें खुद का जनाधार मजबूत करने की भी जरूरत है,
क्योंकि दूसरी ओर एनडीए की रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो वो एकदम साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, जिसमें जनता के लिए बेरोजगारी से लेकर योजनाओं से लेकर नौकरी तक सब दिखाई दे रहा है। शिक्षा, रोजगार और प्रशासनिक पारदर्शिता को प्राथमिकता देना अब हर नेता की जिम्मेदारी बन गई है। आने वाले समय में देखना ये दिलचस्प होगा कि जनता इस बदलाव के बीच किसे अपना समर्थन देती है और बिहार की राजनीति किस दिशा में जाती है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।